हाँ जी, आप सभी को जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा। तो भाइयों, आप सभी को पता होगा कि 12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन अब कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें आप सभी बंधुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने भाइयों को आना है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो ग्राउंड है, जो मैदान है, वो रहेगा आगरा में गहीर रामी कुबेरपुर यमुना एक्सप्रेसवे आगरा में। गहीर रामी कुबेरपुर यमुना एक्सप्रेसवे आगरा। तो ये अपना मैदान रहेगा, ग्राउंड रहेगा। यहां पर सर्व समाज के बंधुओं का, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सब ने आना है और बाकी की जो बातें होंगी वो सारी वहां पर बैठ करके समूचे सर्व समाज के लोगों के आदेश निर्देश से जैसे जो भी आप सब की हमारे लिए जो भी सेवा होगी या जो भी कार्य होगा वो उसके बाद में होगा। वहां पर एक बार अपन सबको पहुंचना है। जितने भी भाई हैं, बंधु हैं, वो सोच रहे थे कि भाई हमें कहाँ आना है, तो मैंने एड्रेस ऊपर लिखवा दिया है और आप सब ने ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचना है। ये लड़ाई जो है, ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है जो किसी एक समाज के साथ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है तो सिर्फ एक विचारों की लड़ाई है। और कुछ भ्रष्ट जो नेता हैं, जो जिहादी सोच के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं, जिनकी मानसिकता जो है कि वो बाबर को महान बताने वालों की है, उनके साथ में हम सब जितने भी भाई हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो महापुरुषों का सम्मान करने वाले लोग हैं, यह लड़ाई बाबर सोच के लोगों के साथ में औरंगजेब के को जो महान बताने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनके साथ ये लड़ाई है। आप सभी से मैं विनती करता हूं, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 12 अप्रैल को गहर रामी कुबेरपुर यमुना एक्सप्रेसवे आगरा में ज्यादा संख्या में पहुंचे। आप सब अपना प्यार बनाए रखें और ज्यादा संख्या में आप सब ने आना और अपने युवा साथियों को लेकर के आना है। एक मजबूत डंडा और एक केसरिया झंडा के साथ में आपने आना है। और उसके बाद में जो होगा वो तो होगा ही। क्या होगा वो, जब तक ये जो भड़ुआ जो सुमन है ना, क्या कह रहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे माफी छोड़, तू कभी बयान देने के लायक नहीं रहेगा। माफी छोड़, तेरी आने वाली कई नस्लें जो हैं वो कभी हमारे धर्म को, हमारे महापुरुषों को कभी बोलने का क्या, वो दूर से भी नहीं सुनेंगी। कोई और बोल रहा होगा तो भी नहीं सुनेंगी, दूर दूर से भागोगे। जैसे बह के आगे भूत भागता है ना, ऐसे भागोगे तुम। माफी क्या, तेरे बाप दादे मांगेंगे माफी? तू गलत बोलेगा और माफी नहीं मांगेगा? इतना बड़ा है क्या तू? है नेता होगा तो अपने घर का होगा, मंत्री होगा तो अपने घर का होगा। समझ गया? हमारे ऊपर कुछ नहीं है। और ये तो अभी शुरुआत है। ये नहीं है कि हम जो है कि भीड़ वही वो लग करके और वो हा उल्ला करके और जैसे ऐसे पहले चमत्कार किया। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी तो ये लड़ाई जो है चलती रहेगी। ये खत्म कल, ये 12 को भी खत्म नहीं हो जाएगी, ये आगे तक चलेगी। और जो कुछ होगा मैं अपने आप जिम्मेदारियां लेता रहूंगा, अपने आप करता रहूंगा, करवाता रहूंगा। टेंशन मत लो। इनका इलाज नेताओं का मैं अपने आप करवा दूंगा। और एक तो वो रात को बच गया, वो पटेल जो गोंडा वाला, वो बच गया। तेरा तो ऐसा इलाज करूंगा ना। तू क्या कह रहा है? जो तू बोल रहा है ना, वो मैं बोल के नहीं बताऊंगा, मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। तू बच गया रात को, ठीक है? कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी, कितने दिन बचोगे? बचेगा नहीं कोई भी। जो अकबर को और बाबर को, औरंगजेब को, मुगलों को, तुर्कों को, अफगानों को, इन लुटेरों को जो महान समझेगा ना, उसका इस देश में, हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। समझ गए? तुम तो कल के बदले हुए हो, कल कटपिट के तुम बने हो। जो असली थे हमने उनको खदेड़ दिया, उनको यहां भगा भगा के पिटा था। समझ गए?
सालो तुम हिंदुओं के नाम पे कलंक हो रहे, कलंक तो तुम गद्दारों के ऊपर, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को, जिन्होंने यहाँ पर उनकी वजह से महिलाओं को सती होना पड़ा, जिनकी वजह से महिलाओं को जोर करने पड़े, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, महिलाओं के सतन काट दिए, देश में लूटपाट करी, जिन्होंने हमारे हजारों लाखों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, उन लोगों को तुम महान बताते हो? उन लोगों को तुम महान समझते हो क्या? ये तुम्हारा इलाज ऐसा करेंगे, ऐसा इलाज करूंगा तुम्हारा कि आने वाली कई नस्लें याद करेंगे कि के अंदर राणा नाम का कोई आदमी था। तुम्हें निस्तानुभूत कर दूंगा मैं, ये बात ध्यान रखना। कोई भी बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। जो गलत बोलेगा वो बचेगा नहीं। ये देश महाराणा प्रताप का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश भगवान श्री राम का है, भगवान परशुराम का है। देश के लिए जितने भी तमाम महापुरुष किसी भी जाति मजहब में पैदा हुए वो हमें नहीं पता, हमें ये पता कि वो राष्ट्र के लिए पैदा हुए थे। हम उनका सम्मान करते रहे। ये देश उनका ही है, ये देश भगोड़ों का नहीं है, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश औरंगजेब का नहीं है, ये देश अकबर का नहीं है, ये देश मुगलों का नहीं है, ये देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तानियों का देश है। ये सनातनियों का है, जो इस देश में अमन से, भाईचारे से, प्यार से, प्रेम से रहना चाहता है, उन सबका देश है ये। उन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है देश तो। लेकिन जो भाईचारे की सद्भावना से रहते हैं उनके लिए है। आप किसी धर्म को, किसी समाज के महापुरुषों को गलत बोल करके आप जिंदा रह जाओगे, आपको लग रहा है? कभी नहीं बच पाओगे। ऐसा इलाज बांध दूंगा तुम्हारा, आने वाली कई कई नस्लें तुम्हें याद, तुम्हें ना, तुम्हें सपने में भी मैं दिखूंगा। अभी तो घर से चीखें निकली है, असली वाली चीखें और चूड़ियां फूटनी तो रह रही है। समझ रहे हो मेरी बात ने? छोड़ूंगा नहीं। ये तो मैं जो है समाज के, सर्व समाज के, कई समाजों के बंधुओं के द्वारा, कई सामाजिक जो है के लोगों के द्वारा, जो सम्मानीय व्यक्ति है उनकी वजह से 12 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं। उनका जो निर्णय होगा वो हम मानेंगे। लेकिन 12 तारीख को भी तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगा, दिन में तारे दिखेंगे 12 को भी तुमने, और 12 के बाद में फिर मेरा एक्शन शुरू होगा। समझ रहे हो? छोड़ेंगे नहीं। 12 क्या, अगली 12 क्या, चाहे 12 साल लग जाओ मुझे, जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत कुछ खो दोगे तब तक। ये तुम्हारी जो हट है, जिद्दी है ना, इसको मैं तुम्हें ना घुटनों के समेत तुम्हें धरती में खड़ा करवाऊंगा। एक दिन धरती में खड़े होगे घुटनों के साथ, हाथ पीछे बांध कर, फिर माफी मांगोगे, फिर माफ नहीं करेंगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे, तुम्हारे बाप दादा माफी मांगेंगे, तुम्हारी तो औकात ही क्या है? अरे घुटनों पे टिके हुए लोग तुम, है गमलों में उगे हुए लोग, तुम हमसे औकात की बात करते हो। हमारे आगे तुम माफी की, बिना माफी की बात करते हो क्या? तुमने माफी ही मांगी है सदा, और किया क्या है तुम लोगों ने? तुम लड़ाके थोड़ी हो, तुम तो वही तो काम है तुम्हारा, 100 रुपए, 500 रुपए में दिहाड़ी में लोगों को छत के ऊपर खड़ा करके ईंटें मरवाने का। मर थोड़ी गए हम, मर गए हम ईंट लगने से, कुछ नहीं होगा। ऐसे वैसे मौत नहीं आनी है। हम बाबा महाकाल के भगत हैं, ऐसे मौत नहीं आएगी हमें। एक बार तो मौत आकर के छू करके वापस चली जाएगी। कई बार मौत मुझे छू के वापस गई है। समझ रहे हो मेरी बात ने? ऐसा इलाज बांधूंगा तुम्हारा। माफी छोड़ो। और जो जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जो नेता, जो भी मंत्री समर्थन कर रहे हैं, उन सब की लिस्ट बढ़ा रहा हूं। तुम्हारा सबका वो इलाज करूंगा ना, तुम याद करोगे। तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, रोने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ये ध्यान रखना है। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हम माफ भी कर देते तुम्हें, लेकिन ठेस जो है ना, वो मान सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस लगी है, वो कभी भी माफ नहीं करेगी। दिल में घाव हुए, दिल में घाव, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, सभी भाइयों को जो है गहीर रामी, कुबेरपुर और यमुना एक्सप्रेसवे आगरा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, और एक मजबूत लठ और एक केसरिया भगवा झंडे के साथ वहां पर पहुंचना है। उसके बाद में जो निर्देश होंगे, जो अपने सभी बड़े भाइयों के, मैं सभी सामाजिक संगठनों से भी, अपने समाज के सर्व संगठनों से भी कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। सभी संगठन, ये संगठनों की लड़ाई नहीं है,
ये आपके और हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। ये इस देश के अंदर रहने वाले 140-50 करोड़ जनता की लड़ाई है। ये हम सब की लड़ाई है। इन सब चीजों को भुला करके समस्त सर्व समाज के सभी संगठनों से हम आह्वान करते हैं कि आप सब जरूर आए, हम आपका इंतजार करेंगे। जय श्री राम, जय भवानी, जय राणा सांगा।